दोस्तों, एक बहुत बड़े साधु थे। उनके पास एक शिष्य रहता था। एक दिन आया, उन्हें शिक्षा का सबसे जरूरी पहलू, सबसे जरूरी सीख अपने छात्र को देनी थी। उन्होंने अपने छात्र को 3 पन्ने सौंपे। हर पन्ने पर एक आदेश लिखा था। पहले पन्ने पर लिखा था, जब भी तुम्हें कोई मुसीबत नजर आए, कोई डर का विषय नजर आए, तुरंत मुड़ो और भाग जाओ। कोई प्रयास नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करनी, उससे उलझना नहीं है, बस मुड़ो और निकल जाओ। और किसी भी वस्तु ने, इंसान ने, परिस्थिति ने तुम्हें पहले चोट पहुंचाई है तो निश्चिंत ही आगे भी चोट पहुंचाएगी। वो तुम्हारे जीवन का बुरा ही करेगी। दूसरे पन्ने पर लिखा था, कोई भी चमकने वाली, कोई भी सुंदर, कोई भी आकर्षक वस्तु या व्यक्ति हो या कोई प्रस्ताव हो, तुरंत उसे पकड़ लो, उस पर भरोसा करो। तीसरे पन्ने पर लिखा था, जो तुम कल नहीं कर पाए वो तुम आज भी नहीं कर सकते, भविष्य में भी नहीं कर सकते। तुम आज वही कर सकते हो जो तुमने अपने भूत में सही किया है, या फिर तुम्हारे आसपास के लोग उसको आसानी से कर पा रहे हैं। फिर साधु ने अपने छात्र को बोला, अगले 3 दिन एक एक करके ये तीनों पन्ने तुम्हें अपने जीवन में अपनाने हैं। पहले दिन पहला पन्ना, दूसरे दिन दूसरा पन्ना, तीसरे दिन तीसरा पन्ना। और उन्होंने उन 3 दिनों के लिए उसको 3 अलग अलग काम दिए। पहले दिन का काम था जंगलों को पार करके दूसरे गांव जाना, वहां से कुछ सामान लेकर आना। छात्र ने यात्रा शुरू करी। थोड़ी ही दूर गया था, रास्ते में एक पत्थर आया। पत्थर में अड़ंगी खाकर, टक्कर खाकर वो गिर गया। वो उठा और आगे की तरफ देखा, राह में छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे। उसने उस आदेश को समझा, याद किया कि मुसीबतों से, डर के विषयों से, गलत चीजों से तुरंत भाग जाना है, उनसे उलझना नहीं है। वो तुरंत ही पीछे मुड़ा और वापस चला गया और दूसरे रास्ते की तरफ आगे बढ़ा, जो थोड़ा सा लंबा था। कुछ दूरी पर गया, वहां पे कीचड़ ही कीचड़ थी। कीचड़ में पांव फिसला, वो गिर गया। फिर मुड़ा, वापस आ गया। फिर तीसरे रास्ते पर गया, जो इकलौता रास्ता बचा था। वहां कुछ ही दूर पर झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आई, वो भी कटीली। वापस लौट आया। पहला दिन बेकार हो गया, कुछ भी नहीं कर पाया। दूसरे दिन साधु ने उसको आदेश दिया कि मठ का सारा सामान तुम खरीद के लाओगे, दूर एक हाट लगती है, वहां से लेकर आओगे। वो वहां हाट में गया और जो गुरु की बात थी उसको याद आई। उसने सिर्फ आकर्षक, चमकने वाली, बहुत सुंदर चीजें खरीदी। आकर्षक प्रस्ताव पकड़े, जहां बहुत कुछ मिल रहा था कुछ छोटे के बदले। और क्या हुआ, सब बेकार सामान, बिना काम का सामान लेकर आया और 2-3 लोगों ने उसको आकर्षक प्रस्ताव देके उल्लू भी बना दिया, बेवकूफ बना दिया, पैसा भी खो दिया। वो जब मठ में लौटा, सारा पैसा बर्बाद हो गया था और एक भी सामान काम का नहीं आया था। तीसरे दिन साधु ने उसको आदेश दिया कि जाओ जंगल में थोड़ी सी दूर जाकर एक छावनी सी बना दो कि कोई भी यात्री जंगल को पार कर रहा हो तो बारिश से या जीव जंतुओं से बच सके, वहां आराम कर सके। सिर्फ कुछ टहनिया पत्ती लेकर ही बना दो। वो जंगल में गया, 1 घंटा मेहनत करी, टहनियां इकट्ठी करी, पत्तियां इकट्ठी करी, उनको साथ जोड़कर एक छोटी सी छावनी बना ही रहा था, तभी वो गिर गई। मजबूत नहीं थी इसलिए गिर गई। पूरा दिन उसके पास पड़ा था, सारा सामान उसके पास था, वो आसानी से दोबारा उसको बना सकता था और अच्छे से बना सकता था। पर उसको गुरु की तीसरी बात याद आ गई कि जो काम तुम एक बार नहीं कर पाए वो तुम दोबारा नहीं कर सकते, वो तुम आगे भी नहीं कर सकते। और वो निराश होकर वापस लौट गया कि मैं दोबारा भी नहीं बना पाऊंगा, दोबारा बनाऊंगा तो भी गिर जाएगी। 3 दिन निराश होने के बाद, नाकामयाब होने के बाद वो साधु के पास गया और बोला, हे साधु महाराज, मैं नाकामयाब हो गया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम नाकामयाब नहीं हुए पुत्र, नाकामयाब हुए हैं वो 3 उसूल जो मैंने तुम्हें दिए थे, जिनसे तुमने अपने हर दिन का संचालन किया। ये 3 नियम जो मैंने तुम्हें दिए थे, ये कोई नियम नहीं थे, ये तो कमजोर और मंदबुद्धि लोगों की पहचान थी, उनके जीवन जीने का तरीका था। और यही वो तरीके हैं जो ज्यादातर लोग अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके सहारे से जीते हैं। वो अपने भूत को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने आज से, अपने भविष्य से जोड़ने के लिए एक टूटे हुए पुल का इस्तेमाल करते हैं। और वो टूटा हुआ पुल है ये 3 नियम। जब भी एक मूर्ख इंसान किसी भी परिस्थिति को देखता है तो उसके दिमाग से ऐसी ही बातें, ऐसे ही नियम निकल कर आते हैं और वो गलत फैसले ले लेता है। यही सोच इंसान को बांध देती है, मजबूर कर देती है, कमजोर कर देती है, रोक देती है, थाम देती है, उसकी प्रगति का नाश कर देती है, खुशियों का नाश कर देती है, सपनों का नाश कर देती है। इन्हीं कारणों से एक इंसान तनाव लेता है, डर में फंसता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, वो नाउम्मीद हो जाता है, वो दुखी रहता है, वो जीवन में कुछ कर नहीं पाता, उसका आत्मबल, आत्मसम्मान सब खत्म हो जाता है। तो अब मेरा तुम्हारे लिए ये आदेश है जीवन भर के लिए कि जो 3 नियम मैंने तुम्हें दिए हैं, कभी भी इनके सहारे से जीवन को नहीं जीना। कोई भी फैसला लो जीवन में तो याद करना, कहीं मैं इन नियमों का पालन तो नहीं कर रहा हूं तो मैं गलत हूं, मुझे बदलना है। हमेशा ध्यान रखना, जीवन सदैव बदलता रहता है, कोई भी परिस्थिति एक सी नहीं रहती। बदलाव आएंगे, कुछ बुरा भी होगा, गिरोगे भी, चोटें भी लगेंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। तो राह में मुसीबत का मतलब है जीवन में बदलाव आ रहा है, कुछ सीख पा रहे हो, एक नए मोड़ पर आके खड़े हुए हो, अब आगे बढ़ोगे।
उनको देख के ऊर्जा का एहसास करना है, सामना करने के लिए प्रतिबद्ध होना है, ना कि पीछे मुड़कर भाग जाना है या डर कर मुंह मोड़ लेना है। कभी भी कुएं का मेंढक बनकर नहीं जीना कि सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, सब अच्छा ही चलता रहे। ऐसा नहीं होगा, ना इसकी कामना करनी। और जिस भी परिस्थिति से, जिस भी कार्य से, जिस भी इंसान से तुम्हें भूत में कोई चोट पहुंची, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, यह जरूरी नहीं कि आगे भी ऐसा ही हो। वो वक्त अलग था, परिस्थितियां अलग थी, मोड़ अलग था जीवन का। और अगर तुमने अपने भूत से शिक्षाएं ली, गलतियों से शिक्षाएं ली, चोटों से शिक्षाएं ली कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही करना है, तो वही वस्तु, वही परिस्थिति तुम्हें आगे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तुम आसानी से उसका सामना कर लोगे। जीवन हमेशा गड्ढे लाता रहेगा, पत्थर लाता रहेगा, झाड़ियां लाता रहेगा, पर यात्रा तो करनी ही है और मजबूत होकर करनी है। दूसरी बात, कभी भी आकर्षण, चमक, आसानी, ज्यादा, इनके चक्कर में मत फंसना। जब तक किसी को परख ना लो, जांच ना लो, तब तक फैसला मत करना। आकर्षण एक माया है जो ये दुनिया, ये प्रकृति रचती है एक इंसान को मूर्ख बनाने के लिए। और कड़ी मेहनत का जो रास्ता है वो सफलता की तरफ ही जाता है। उसकी एक ही मंजिल है। जहां कुछ आसान मिल रहा है वहां उस आसान पर शक जरूर करना। और तीसरी बात, अगर कोई भी काम तुम पहले नहीं कर पाए तो ये भरोसा करना कि मैं आगे जरूर कर लूंगा। पहले नहीं कर पाया मतलब मैं कम था, उस समय मैंने सीखा नहीं था, इतनी समझ नहीं थी। एक बार गिर के, दो बार गिर के, कुछ बार गिर के मुझे समझ आई है, मैं कुछ सीखा हूं और मजबूत बनाऊं। एक बार नाकामयाब होना या कई बार नाकामयाब होना सिर्फ यह संकेत है कि मुझे और मेहनत करनी है, और आगे बढ़ना है, और प्रयास करने और समय देना है। यह मत सोचो कि 2 बार नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। यह सोचो 2 बार नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आगे तो हो ही जाएगा। 2 बार के प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, बहुत कुछ सीख के मैं आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, एक रस्सी भी बार बार घिसकर एक पत्थर को काट देती है। और तुम्हारे आसपास के लोग कोई काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो नामुमकिन है। इसका मतलब ये है कि वो उस काम को लेकर पागल नहीं है, तीव्रता नहीं है उनके अंदर, जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है। तो अगर उस कार्य में तुम्हें सफल होना, उसको करना है, तो तुम्हें जुनून पैदा करना होगा, पागल बनना होगा, उसके लिए अपने आप को समर्पित करना होगा, और सफलता जरूर मिलेगी, सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। उस छात्र ने उस दिन जीवन भर के लिए एक बहुत जरूरी सीख ले ली, जो पूरे जीवन उसके काम आई। आप भी ले सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।